जय मसीह की। प्रिय श्रोता, परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष प्रदान करे। मैं आप सभी लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा और मैं प्रभु का दास ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखा होगा, ऐसा विश्वास करता हूँ मैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें इन दिनों में अपनी महिमा को प्रकट करे और उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। आइए हम सभी लोग एक वचन पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 6 वचन। मत्ती का पुस्तक अध्याय 6 का 6 मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, और तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। मार्कुस रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया एक सुसमाचार पत्री है, और इस सुसमाचार में परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और क्या प्रार्थना के विषय में बात करना चाह रहे हैं लेखक मत्ती। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? बहुत लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता। लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा। तो प्रिय श्रोता, प्रार्थना का कोई लिस्ट नहीं है। प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर से बातचीत करना है। परमेश्वर से बातचीत करना, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं वैसे ही परमेश्वर से हम आदान प्रदान करते हैं, और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। और यहाँ पे हमने पढ़ा है, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जाना और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मैं 3 बात में ज़्यादा ध्यान करूंगा, और बात यह है अपने पिता से जो गुप्त में है। परमेश्वर गुप्त में है, परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। पहला यूहन्ना का पत्री 4 का 12 में एक वचन लिखा है। इसका मेल वचन शायद आप अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को उस वचन को पढ़ देना चाहूँगा। परमेश्वर गुप्त में है, इस बात को हम सीख रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 का 12, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। लेखक कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा तो परमेश्वर गुप्त में है। फिर परमेश्वर आत्मा है। जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे ही मनुष्य भी एक आत्मा है। इसलिए परमेश्वर अविनाशी है, मनुष्य भी अविनाशी है। मनुष्य कभी मरता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर गुप्त में है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए, और वो प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में रहा। लेकिन नए नियम के लोगों ने वही परमेश्वर को
जो प्रभु यीशु मसीह है उसको देखा। पुराने नियम के लोगों ने नहीं देखा उनको, लेकिन नए नियम के लोगों ने परमेश्वर को, जो मनुष्य बनकर अपनी महिमा को छोड़कर, स्वर्ग में छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के आए थे, उनको लोगों ने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, लेखक एक बात कहता है, प्रार्थना करना है तो हमें गुप्त में प्रार्थना करनी चाहिए, अन्य जातियों के समान नहीं करनी चाहिए। अन्य जाति लोग का विशेषता क्या है? ये कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जाना और बहुत ही ज्यादा बकबक नहीं करना, कपटियों के समान नहीं करना, कपटियों के समान। और उन दिनों में प्रार्थना जब करते थे फरीसी और शास्त्री लोग, तो चौक और चौराहा में जाकर ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, लोग मुझे प्रार्थना करने वाला समझे, बोलकर सोचकर ये लोग जो है एक चौक में जाकर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते थे। जैसे कि आज के दिनों में भी आपने देखा होगा, प्लेटफॉर्म में, बस अड्डा में और भी कई जगह में लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा होगा आपने। उसी रीति से उन दिनों में भी किया जाता था, लेकिन उनके अंदर में धार्मिकता, उनके अंदर में एक प्रेम की भाव नहीं थी। इसलिए प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना ही करना है तो अपने कोठरी में जाना और द्वार को बंद कर देना। हालेलुया। द्वार को बंद कर देना और प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर गुप्त में है, वो परमेश्वर गुप्त में है, जो परमेश्वर वो गुप्त में देखता है। हालेलुया। इसका नीचे वचन में लिखा है, उसमें लिखा है कि पिता तुम्हारा जो अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर गुप्त में है। आगे लिखता है उस गुप्त में है, वही परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जब प्रार्थना करेंगे तो पिता, तेरा पिता जो गुप्त में है वो गुप्त में देखता है, लोगों के सामने, चौक चौराहों में नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। हम कितना देर तक प्रार्थना करते हैं उससे मतलब नहीं है, हमारा हृदय प्रार्थना में लगा है कि नहीं लगा, उससे मतलब है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर में हम परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरे मन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, हमारी सहायता कर, मेरे हृदय को खोल दे, मेरा मन आप में लगा रहने पाए। मैं 3 बातों में फोकस करूंगा, कहा मैंने। और पहला बात यह है कि परमेश्वर जो है गुप्त में है, वो परमेश्वर गुप्त में देखता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा होगा, इस प्रकार हम सोचते हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जिसकी नजर चारों तरफ, चारों पृथ्वी, पूरे पृथ्वी में, चारों तरफ में, आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में, सब जगह में वो परमेश्वर उपस्थित है। वो परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें, लोगों को दिखाने के लिए हम काम ना करें। परमेश्वर का यही इच्छा है। तीसरा नंबर यह है कि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, जब हमारा हृदय परमेश्वर के साथ जब जुड़ा हुआ रहकर प्रार्थना करेगा तो गुप्त में परमेश्वर प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त में है, वो गुप्त में देखता है और वो परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर जो प्रतिफल देता है वो आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, जैसे कि इस्राएलियों को दिया था, मन्ना गिराया था उन लोगों के लिए। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर कैसा प्रतिफल देता है, परमेश्वर का प्रतिफल कैसा है, उसको हम कैसे जानेंगे? परमेश्वर जो हमें प्रतिफल देता है उसको हम इस रीति से जानते हैं, विश्वास के द्वारा, अपने आंखों से हम देखते हैं। परमेश्वर मुझे बहुत ही सुंदर कुछ दिया है, परमेश्वर मुझे बहुत ही सुंदर एक सेवकाई दिया है, हम इसको हम प्रार्थना में जानते हैं, अनुभव करते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर आपको कोई बोरी में ला करके भर कर नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपका जो गुप्त में है, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। उससे पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से जो प्रार्थना करना है वो गुप्त में, अर्थात व्यक्तिगत में, अकेले में एक द्वार बंद करना, घर के अंदर में जाकर के प्रार्थना करें ताकि वो किसी को ना बताए। और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर गुप्त में देखता है। गुप्त में, अंधियारे में देखने वाला परमेश्वर है। उसका नजर चारों दिशा में लगा हुआ है, वो गुप्त में देखता है। और गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देता है। क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे? क्या आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे? जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अपने लोगों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आशीष दे, आपकी महिमा को प्रकट कर, आपके वचन से बातचीत कर। प्रार्थना और महिमा आप ही का हो। हर बातों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष कर। हमने 3 बात सीखा है। पहला बात, परमेश्वर गुप्त में है। दूसरा बात, गुप्त में देखता है। तीसरा बात है, गुप्त में देखता है और प्रतिफल भी देता है। धन्यवाद देते हमारे श्रोतागणों को आशीष कर दे और आपकी महिमा से भर। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन आमीन। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और हमसे बात करना चाहेंगे तो आप हमारे फ़ोन नंबर में फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और ये वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तो लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हम लोगों तक प्रभु का वचन को पहुंचा सकें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें।